हाय, मेरा निकनेम है पंप। मेरा दो यूट्यूब चैनल है, पंप और थानोस। पंप मैंने नाम रखा क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में हमेशा पंप और डंप का बात होता है। और थानोस नाम रखा है किलगेट से इंस्पायर होके। अभी जो स्कैमडेमिक चल रहा है उससे काफ़ी एक एजेंडा पुश होगा, और नॉर्मल लोगों को अभी तक मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है उनके साथ, मतलब सबके साथ होने वाला है। सो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। एक्चुअली आई डोंट लाइक टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि उसमें कुछ बेनिफिट नहीं है। एंड आई ट्राई टू मेंटेन सम काइंड ऑफ एनोनोमिटी, लेकिन अभी एनोनोमिटी तो है नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं। स्टिल एनोनोमिटी इज़ ए गुड थिंग। सो ये क्यों कर रहे हैं किल गेट्स, ये प्लैंडेमिक स्कैमडेमिक क्यों बनाया है, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? एक्चुअली मकसद सीधा सीधा नहीं रह सकता है। देखो, मकसद ये जो डीप स्टेट का है, दे क्रिएट परसेप्शन, दे ब्रिंग प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो ब्रिंग सोल्यूशन विद देम। तो बेसिकली कैसा है, वायरस आया लोगों को डरा देने का, फिर बाद में सोल्यूशन भी लाने का, लॉकडाउन लगाओ और बाद में वैक्सीन आएगा, 18 महीना रुकना पड़ेगा। 18 महीना खींचने का प्लान है। इसके पीछे मकसद है एक इकोनॉमिक रीसेट। जो लोग काम कर रहे हैं उनका अभी फोर्थ इंडस्ट्रियल एज में कोई भी ज़रूरत नहीं, वो मीनिंगलेस वर्थलेस वर्कर्स हो गए, नॉन एसेंशियल वर्कर्स हो गए। अभी ये इतने सारे नॉन एसेंशियल वर्कर्स का करेगा क्या? अगर इंडिपेंडेंटली अगर लोग काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, फिर पॉपुलेशन कंट्रोल का भी एक है कि दे वांट टू डिस्ट्रॉय इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, और उसके वजह से लोगों को आर्थिक शोषण किया जा रहा है, काम नहीं करने दिया जा रहा है, और जबकि उनके एक्सपेंसेस चालू है। वैसे ज़्यादा दिन जितना देर खींचेंगे उतने ज़्यादा लोग गरीब होंगे, और गरीब होंगे तभी नेसेंट होंगे, गाय जैसे होंगे। तू बोले नाच तो नाच, तू बोले बैठ तो बैठ, वैसे होंगे, क्योंकि वो लोग मजबूर हो जाएंगे। एंड दैट इज़ द मेजर एजेंडा। लोगों को गरीब बना के इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जब छीन लेंगे, तभी वो लोग को राशन का लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। 5 किलो गेहूँ और 2 किलो चना मिलेगा, और उनको सर्वाइवल के लिए वो ज़रूरी होगा, और तभी गवर्नमेंट अपना दादागिरी दिखाएगी। अरे ऐसा कैसा, आज लाल चड्डी पहन के आना का था तभी तेरे को गेहूँ मिलेगा, कल हरा चड्डी पहन के आ। तो मतलब कुछ भी रूल्स थोपेंगे, और जिसकी मजबूरी है, गरीबी के कारण लोगों को सारे रूल्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। जैसे आई हेट टू, गाय भैंसों को समझाना मेरे को कंटाला आता है, क्योंकि एनर्जी वेस्ट होता है और समझाने से कुछ फ़ायदा नहीं। फिर भी मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी गधे को भी समझाना पड़ता है, वैसा सिचुएशन है। और ये किल गेट्स ये सब कर रहा है इकोनॉमिक रीसेट के लिए है। फोर्थ इंडस्ट्रियल एज आ रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना है, जिसमें डीपॉपुलेशन का मेजर एजेंडा है। लोगों पे एक्सपेरिमेंटेशन होंगे, हर एक को ट्रैकिंग डिवाइस लगाएंगे, और ट्रैकिंग डिवाइस लगा के इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेन होंगे। मोबाइल फ़ोन तुम्हारा बात सुनते रहता है, और एक नया 5G आएगा, उसमें जो आदमी रहेगा, मोबाइल फ़ोन तुम्हारा इलेक्ट्रिकल फील्ड में है। हर एक इंसान, हर जानवर, कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, उसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। जब मोबाइल तुम्हारे पास रहेगा और या फिर कोई ट्रैकिंग डिवाइस रहेगा, इट विल बी डायरेक्टली इंटरफियरिंग विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड,
और जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बदलता है. दे विल बी कैप्चरिंग योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स, एंड बी ट्रेनिंग देयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन दैट. और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेन करने के बाद माइंड कंट्रोल भी कर सकते हैं. तो बहुत सारा साइंस फिक्शन का काम होगा उसमें. एक्चुअली एआई काफ़ी अभी का टेक्नोलॉजी में तुम्हारा मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, तुम्हारा लोकेशन ट्रैकिंग के ज़रिए तुम्हारा एक अवतार बनता है और बेसिकली तुम्हारा कॉपी मोबाइल के अंदर है, एआई इंजीनियर्स के पास है तुम्हारा कॉपी. तुम क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला है कुछ हद तक अंदाज़ा लग जाता है ये लोग को. तो उसके लिए ये सब हो रहा है. गाय भैंसों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. देखो लॉकडाउन, अभी पापा ऑन ड्यूटी ने बोला था, एक दिन का लॉकडाउन लगाया था तभी, कि कम से कम 3 महीने का लॉकडाउन रहेगा. क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने $2 बिलियन लिए हैं वर्ल्ड बैंक से, और वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया था तभी कबूल करने लगा है कि WHO के सारे गाइडलाइंस फॉलो करेंगे. तो 3 महीने का लॉकडाउन था. पापा ऑन ड्यूटी बोल रहा है कि 6 दिसंबर को वापस लॉकडाउन लगने वाला है यूरोप में. और जो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करेगा €400 पर आदमी का फ़ाइन लगने वाला है. जो 6 दिसंबर को लॉकडाउन लगेगा वो काफ़ी सख्त रहेगा. यूरोप में अभी से रूल बना के रखा है, तो इंडिया में भी लगेगा. इंडिया को यूनाइटेड नेशंस की टेम्पररी सीट मिलने वाली है जनवरी में 2 साल के लिए. मतलब 2 साल के लिए इंडियन पॉपुलेशन का ज़बरदस्त एक्सप्लॉयटेशन होने वाला है. क्योंकि गवर्नमेंट को यूनाइटेड नेशन की सीट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, और उसके लिए बलि इंडियन पब्लिक की चढ़ाई जाएगी. तो मेरे हिसाब से लॉकडाउन तो ख़त्म नहीं हुआ है, आते रहेगा. अनलेस पब्लिक डू समथिंग अबाउट इट, ये चलते रहेगा. दिस इज़ नॉट गोइंग टू एंड एटलीस्ट फॉर 18 months. क्योंकि सारे कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ बिल गेट्स चला रहा है, और सारे कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, लगभग बिल गेट्स जो एक एक वर्ड बोलता है सब लोग रिपीट करते हैं. बेसिकली बिल गेट्स के सारे पपेट्स हैं. तो जब यूरोप में लगेगा, ऑस्ट्रेलिया में लगेगा, न्यूजीलैंड में लगेगा, यूएस में लगेगा, तो क्या इंडिया ने क्या स्पेशल इंडिया का लोग है क्या? इधर नहीं लगेगा, इधर भी लगेगा, क्योंकि इधर का गवर्नमेंट भी पपेट है. देखो वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकेम पपेट ऑफ WHO एंड बिल गेट्स, इसका सीधा सीधा आंसर है कि अपन ने अनपढ़ गंवार लोगों को टॉप की पोजीशन पे बिठा दिया है. कोई भी जब बड़ा सीट लेता है, इकोनॉमिक मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, उसका एग्ज़ाम होना चाहिए. जैसे IAS ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जुरिस्डिक्शन रहता है, उसको एग्ज़ाम देना पड़ता है. और प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, इकोनॉमिक मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बनने के लिए एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है. तो सारे चुतिया लोग टॉप पे बिठा के रखे हैं. उनको मैनिपुलेट किया होगा या फिर पैसे दे के गेम में अटकाया होगा, वैसा लग भी रहा है. क्योंकि लॉकडाउन के पहले इंडिया के सारे करोड़पति लोगों ने प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग लिया और बोला कि कितने पैसे चाहिए हम देंगे. PM केयर फंड में पैसे जमा हो गए और BJP फंड में भी हुए रहेंगे. तो पैसा और थोड़ा ट्रिकरी से फंस गया, और एक बार अटक गया तो अटक गया. 10 रूल फॉलो किए तो और 50 रूल फॉलो करने पड़ेंगे, और ऐसा करके इंडिया अटक गया है. क्योंकि जो टॉप पोजीशन पे अनपढ़ गंवार है और इधर 70% पब्लिक गाय भैंस है, इसके वजह से अटक गया है.
I think करोना वायरस विल बी ए लास्ट वायरस, क्योंकि ये लोग लंबा खींचेंगे इसको। अभी काफ़ी लोगों को अवेयरनेस हो गई है, और जब जितना लोग डीप में जाएंगे, ये लोग क्या कर रहे हैं, हर बार फेक वायरस लेके आके नया नया नाटक करते रहते हैं, उससे एनलाइटमेंट होगी। और एक बार इनका झूठ एक्सपोज हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग की बात पे कोई भरोसा नहीं करेगा। ये लोग जो गाइडलाइंस लाएंगे डायरेक्ट रिजेक्ट होगा। लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार ज़बरदस्ती बंदूक दिखा के इन्फोर्स कर रहे हैं। इसके लिए मेजॉरिटी लगेगा, ज़्यादा मेजॉरिटी रहेगा, सरकार कैनॉट एनफोर्स दोज लॉज। What is the solution of lockdown and mandatory vaccine? There is no other solution. Only solution is revolt, oppose the government guidelines at a massive level. अगर कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, गवर्नमेंट ज़बरदस्ती घुसा नहीं सकती। दे कैन मेंटेन प्रोपेगेंडा, लेकिन अगर 500,000 लोग रास्ते पे उतरे, सबका मजबूत धुलाई होगा। लेकिन अगर लाखों लोग, करोड़ों लोग रास्ते पे उतरे, कुछ नहीं होगा। ये लोग टीवी दिखा दिखा के डराने का काम करते रहेंगे। और एक आदमी कोरोना से मर गया, और एक देखो कितना डेंजरस है। फेक न्यूज़ के ज़रिए डराने का ट्राई करेंगे, लेकिन अगर लाखों लोग उतर जाते रास्ते पे, कुछ नहीं होगा। अगर 500,000 लोग उतरते हैं, सबका धुलाई होगा और जेल में डालेंगे 5-7 साल के लिए। लेकिन अगर लाखों लोग उतरते हैं तो कुछ नहीं, ये सारी नौटंकी बंद होगी। थैंक्स।